नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता ही है, हमारी क्लासें ऐसे गरीब छात्रों के लिए लाई जा रही हैं जो छात्र महंगी फीस देकर अपनी पढ़ाई करने में असक्षम है, और उनके लिए ही ये क्लासें बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। इससे पहले वाली क्लास में मैं आपको बताया था संविधान सभा की मांग से पीछे की कहानी, जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से शुरू हुई थी, और वो कहानी 1600 ईस्वी से स्टार्ट होकर के 1858 तक मैं आपको समझा चुका था। अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो जाकर के प्लेलिस्ट में उस वीडियो को देख लीजिएगा। आज की जो स्पेशली आपके लिए वीडियो रहने वाली है, ये संविधान सभा की मांग की रहने वाली है। 1924 ईस्वी से हम इसको देखेंगे। 1922 ईस्वी में महात्मा गांधी ने विचार दिया था कि जो भारतीय संविधान होगा वो भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा। और उसके बाद 1924 में हम आते हैं, और 1924 में असल में होता क्या है, मोतीलाल नेहरू। यहाँ पे मैं आपको ट्रिक भी बता रहा हूँ उसको याद करने की। देखो, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। असल में 1924 में क्या होता है, मोतीलाल नेहरू ब्रिटिश सरकार से संविधान सभा में जाकर के संविधान निर्माण के गठन की मांग करते हैं। यहाँ से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्वप्रथम संविधान निर्माण की मांग करने वाले कौन से व्यक्ति थे, तो 1924 में मोतीलाल नेहरू थे। और कहाँ होकर के उन्होंने, मतलब कहाँ खड़े होकर के संविधान निर्माण की बात की थी, तो संविधान सभा में की थी, और सर्वप्रथम मोतीलाल नेहरू ही वो व्यक्ति थे। तो ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा, ये 1924 वाला याद भी हो गया होगा आपको पॉइंट। अब आगे बढ़ते हैं 1928 में। देखिए, 1924 में जो सर्वप्रथम पहली बार मोतीलाल नेहरू संविधान निर्माण की बात करते संविधान सभा में खड़े होकर, फिर 1928 में इसके पीछे की कहानी ये है क्योंकि ब्रिटिश शासन नहीं चाहता था कि हम संविधान निर्माण को अपनाएं, यानी संविधान को अपनाएं। असल में फिर होता क्या है, 1928 में, मतलब जब मोतीलाल नेहरू उसकी मांग रख देते हैं, तो होता क्या है, 1928 में ब्रिटिश शासन कहती है आपके संविधान में ऐसा क्या स्पेशल है कि हम उसको स्वीकार करें, इसलिए आप अपने संविधान में एक रिपोर्ट पेश कीजिए हमारे सामने। उस रिपोर्ट में निम्न तथ्यों को शामिल कीजिए जिन तथ्यों पर हम आपके संविधान को अनुमति दे सके। फिर होता क्या है, 1928 में वह एक रिपोर्ट के माध्यम से, आप यहाँ पे ये लिख लेंगे, एक रिपोर्ट के माध्यम से, एक रिपोर्ट के माध्यम से, एक रिपोर्ट के माध्यम से निर्वाचन प्रणाली, एक रिपोर्ट के माध्यम से निर्वाचन प्रणाली, डायनेमिक सिस्टम आदि उसमें सम्मिलित करके वह संविधान सभा में प्रस्तुत करते हैं, जिस पर 1934 ई में M.N. राय, नाम याद रखिएगा, मैं लिख भी रहा हूँ, M.N. राय विचार विमर्श करते हैं। M.N. राय, अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछे कि सर्वप्रथम पहली बार विचार विमर्श किसने किया था संविधान निर्माण पर, विचार विमर्श आपको याद रखना है दोस्तों, विचार विमर्श, ना कि मांग। मांग अगर सर्वप्रथम पूछे तो मोतीलाल नेहरू, और विचार विमर्श अगर पूछे तो M.N. राय, जो कि प्रतिवादी नेता थे। ठीक है, इतना याद रहेगा। चलिए, इतना इसको हम थोड़ा साफ कर देते हैं, है ना, फिर आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, उसके बाद क्या होता है, 1935 में, उसके 1934 में विचार विमर्श आपस में हो गया था। उसके बाद क्या होता है, 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जब आप आधुनिक भारत के इतिहास में जाकर के पढ़ेंगे तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक ऐसा दल था जो कि आम जनता की बात को ब्रिटिश शासन तक रखता था। जब आप उदारवादी आंदोलन में पढ़ेंगे तो ब्रिटिश राष्ट्रीय कांग्रेस को आप बहुत उदारवादी बताएं, क्योंकि ये ब्रिटिश के लिए न्यायप्रिय थे, ये ब्रिटिश के न्यायप्रिय थे। ये ब्रिटिश शासन को जब आप उदारवादी आंदोलन में, अगर आपको मेंस में लिखने के लिए आ जाता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर, और उदारवादी आंदोलन में जब आपको उनका विवरण करना पड़ेगा, तब आपको इनको उदारवादी देखने को मिलेगा। जब आप वहाँ पर जाएंगे, उदारवादी थे, और जो उग्रवादी
जो उग्रवादी आंदोलन आता है तो उसमें इनकी बहुत आलोचना होती रही है, बहुत आलोचना की गई है। ठीक है, तो ये भी एक टॉपिक है, इसको भी हम नेक्स्ट आपके लिए जल्दी लेकर के आएंगे। कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ तथा कब ये बनी, कौन कौन से नेता थे, लेकिन अभी हम इसको पढ़ लेते हैं संविधान सभा की मांग को, फिर इसको देखेंगे। तो 1935 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से ये विचार विमर्श, मतलब उनकी तरफ से सर्वप्रथम मांग की गई। और मांग करने वाले कौन थे? 1938 ईस्वी में संविधान के निर्माण में संविधान सभा में मांग करने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू, लिख लीजिएगा, क्वेश्चन बन जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू 1938 में संविधान सभा में खड़े होकर ये कहते हैं कि संविधान का निर्माण होना चाहिए, लेकिन उसमें बाहरी हस्तक्षेप बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और इन्हीं की बात को, क्योंकि मैंने क्या बताया आपको, न्यायप्रिय, समझना, क्योंकि मेरा टिरटाई भाषा बिल्कुल नहीं समझाता हूँ। मेरा हर एक अक्षर, अगर कोई अनपढ़ व्यक्ति भी इस क्लास में आ जाए तो वो भी संविधान को सीख लेगा, क्योंकि मैं आपको क्या बता रहा हूँ, न्यायप्रिय होने के कारण ब्रिटिश सरकार इनकी बात मानती, क्योंकि ये उनके न्यायप्रिय थे, ये उनकी बातों को महत्व देते थे, जो कि आप आधुनिक भारत के इतिहास में जाकर के पढ़ोगे। और उनकी बातों को महत्व देने के कारण उन्होंने इनकी मांगों को क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया। और जब इनकी मांग को स्वीकार कर लिया तो सन 1940 ई में अगस्त प्रस्ताव के रूप में, क्योंकि सराहना कौन दे रहा था, बढ़ावा कौन दे रहा था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दे रही थी। और इसी को देखते हुए ब्रिटिश शासन बहुत चतुर था। आप ये मत समझिएगा कि वो मतलब चतुर नहीं था, वो चतुर था, तभी तो 1940 ई में अगस्त प्रस्ताव भारत भेज दिया। अब जानते हैं अगस्त प्रस्ताव क्या होता है। बने रहिएगा इस क्लास में, क्योंकि ये क्लास आपको बखूबी तौर पर समझ में आ रही होगी। और ये जो डेट्स मैंने लिखवाई है इंपॉर्टेंट होती है, कई बार इनसे ग्रुप डी, एसएससी, सीजीएल, रेलवे, यहाँ तक कि आईएएस के प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आते रहे हैं। इतना आप सभी समझ चुके होंगे। अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आती मेरी स्पीड के कारण, तो आप उसको थोड़ा पीछे हटा हटा के देख लीजिए करें, है ना। तो मैं अभी क्या बता रहा हूँ आपको, अगस्त प्रस्ताव, अगस्त प्रस्ताव। देखो, अगस्त प्रस्ताव से जो आने वाले क्वेश्चन है, मैं उसको एक चार्ट के माध्यम से आपको समझा रहा हूं, एक चार्ट के माध्यम से मैं लिख रहा हूं। ठीक है, तो हम अभी पढ़ते हैं अगस्त प्रस्ताव। देखिए, अगस्त प्रस्ताव, अगस्त प्रस्ताव में सबसे पहले अगर मैं आपको अगस्त प्रस्ताव की बात बताने की कोशिश करूं, तो ब्रिटिश सरकार या ब्रिटिश शासन 1940 ई में भारत में आता है एक प्रस्ताव लेकर के, एक प्रस्ताव लेकर के। प्रस्ताव में क्या था? प्रस्ताव में महत्व की बातें थी कि हम आपके भारतीयों को बढ़ चढ़ कर हिस्सा देंगे, हर चीज में हिस्सा देंगे। ये एक एग्जाम्पल ले रहा हूं आपको समझाने के लिए कि हर एक चीज में हिस्सा देंगे। लेकिन इस प्रस्ताव से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भली भांति परिचित हो चुकी थी कि उनके मन में छल और कपट के अलावा कुछ भी नहीं है। इसलिए 1942 में इसे अस्वीकार कर दिया गया। इसे क्या कर दिया गया? अस्वीकार कर दिया गया। लिख लीजिएगा, अस्वीकार। देखो, मैं कम शब्दों में आपको समझाता हूं। 1942 में क्या कर दिया गया? इसे अस्वीकार कर दिया गया। और उस समय ब्रिटिश सरकार के कैबिनेट मंत्री इस प्रस्ताव में आए थे। उस समय ब्रिटिश सरकार के कैबिनेट मंत्री आपको पता होगा, अगर नहीं पता है वो टॉपिक हम जल्दी लेकर आएंगे। कैबिनेट मंत्री, सबसे पहले मैं अध्यक्ष लिख देता हूं कौन कौन आए थे, उसके बाद अध्यक्ष के बाद मैं लिख देता हूं प्रथम बार आए थे और अगस्त प्रस्ताव भारत में आए थे, है ना। तो सर्वप्रथम जिसके अध्यक्ष थे स्टैफोर्ड क्रिप्स थे। नाम पूछ लिया जाता है, स्टैफोर्ड क्रिप्स, लिख लीजिएगा। सर्वप्रथम ठीक है, अगस्त प्रस्ताव को कौन लेकर आए थे? जो अध्यक्ष थे स्टैफोर्ड क्रिप्स थे। ठीक है, स्टैफोर्ड क्रिप्स थे। याद रहेगा, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
इतना मैं इसको साफ कर देता हूँ, थोड़ा इधर ही रखा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इसमें हम अगस्त प्रस्ताव तक पढ़ चुके हैं, इसको इतना ही रखेंगे। अगस्त प्रस्ताव से आगे की जो कहानी है वो हम तीसरी क्लास में आपके सामने लेकर हाजिर होंगे, जिसमें हम बताएंगे आपको मार्च 1942 के बाद क्या हुआ तथा जब अगस्त प्रस्ताव का स्वीकार किया जा चुका था उसके बाद क्या हुआ। संविधान निर्माण की जो मतलब निर्माण का जो खुलना था, मतलब एक प्रस्ताव था जो ब्रिटिश शासन को मानना था, वो किस प्रकार मतलब उसकी कहानी थी, ये सब चीज़ें आगे पढ़ेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।